दोस्तों, पीएम मोदी जी ने देश की जनता से 3 बातें कही है। विदेश जाना टालो, सोना मत खरीदो और पेट्रोल बचाओ। लेकिन आखिर क्यों? क्या देश में कोई इकोनॉमिकल बड़ा दबाव है? पूरी बात समझेंगे आज सिंपल भाषा में। तो हुआ यह है कि पीएम मोदी जी ने जनता से कुछ रिक्वेस्ट की है। पहली, गैर जरूरी सोने की खरीदी टाल दो। दूसरी, पेट्रोल और डीजल जहां बच सके बचाओ। और तीसरी, जो विदेशी यात्रा है अगर अर्जेंट ना हो तो अभी के लिए रोक लो। और साथ में कंपनियों को भी कहा गया है जहां पॉसिबल हो सके वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाओ, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम निकले और पेट्रोल और डीजल की बचत हो सके। और ये सब सुन के पहला रिएक्शन होता है कि भाई पीएम को मेरी गाड़ी और मेरे सोने से क्या। तो चलिए पूरी बात समझते हैं। तो देखो, भारत 2 चीजें बहुत ही बड़े पैमाने पर बाहर से मंगाता है। एक है सोना और दूसरा है कच्चा तेल। कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। और जब हम ये चीजें बाहर से मंगाते हैं तो हमें उन्हें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। जितना ज्यादा इंपोर्ट उतना ज्यादा डॉलर बाहर, और जितना ज्यादा डॉलर बाहर उतना रुपये कम दो। इसे कहते हैं चालू घाटा घाटा, यानी करंट अकाउंट डिफिसिट। जितना हम कमाते हैं उससे कई ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और ऊपर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ी हुई है, तो इम्पोर्ट भी और भी भारी हो गया है। इसी दबाव को कम करने के लिए पीएम मोदी जी ने ये अपील की है। और इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक इमोशन। शादी हो, त्योहार हो या बच्चे का जन्म हो, सोना तो चाहिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% से ज्यादा सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और हम जितना ज्यादा इंपोर्ट बाहर से करते हैं उतना ज्यादा डॉलर देश से बाहर जाता है। अगर डिमांड में थोड़ी भी घट हो जाए तो डॉलर जाना कम हो जाएगा। यही लॉजिक था इस अपील के पीछे। अब हाँ, ये भी सच है कि इंपोर्ट ड्यूटी बदल कर भी ये सब हो सकता है, लेकिन वो पॉलिसी लेती है वक्त। पब्लिक अपील का असर थोड़ा जल्दी हो सकता है। अब ये वाला पार्ट एक्चुअली बहुत सिंपल है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो हमारा पेट्रोल डीजल इंपोर्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। अब अगर लोग गैर जरूरी ट्रिप्स को कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ऑफिस की जगह घर से काम करें, तो पेट्रोल डीजल की डिमांड घटेगी। डिमांड घटेगी तो इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर कम बाहर जाएगा। ये एक सिंपल सी चेन है। छोटी छोटी बचत मिलकर एक बड़ा फर्क बनाती है। अब यहाँ ऑनेस्ट होना जरूरी है। हाँ, अगर बड़ी संख्या में लोग इसे फॉलो करने लगे तो इंपोर्ट में कुछ कमी जरूर होगी। विदेशी मुद्रा भंडार को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सोने की डिमांड रातों रात नहीं रुकती, क्योंकि ये कल्चर में बसी है। बड़े ज्वेलर्स, व्यापारी इसे खरीदते ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह अपील एक शॉर्ट टर्म कदम है, लेकिन असली और लंबे समय का सोल्यूशन है एनर्जी इंडिपेंडेंस। मतलब खुद की जरूरतें खुद पूरी करना, दूसरों पर निर्भर न रहना। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन इसी दिशा में बढ़ते रहना जरूरी है। दोस्तों, यह कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं थी, यह एक प्रैक्टिकल और शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट थी देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो क्या यह अपील अकेले सब ठीक कर देगी? नहीं, लेकिन अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सोच कर चले तो मिलकर फर्क पड़ता है। यही ये पूरी बात थी, सिंपल, क्लियर और ऑनेस्ट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।